हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। स्वागत है नई वीडियो में। उम्मीद है सब अच्छे होगे, खा पी रहे होगे, शरीर का ध्यान रख रहे होगे अपने। उसके अलावा आज का टॉपिक क्या होने वाला है बता दो तुम्हें डायरेक्टली। यू आर नॉट टू बी एज अ मैन। एक आदमी होते हुए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो सीधा सीधा साफ साफ शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मेरी दोस्त नहीं है, कोई मेरे साथ रह नहीं रखी। तो कई लड़कियां हैं, कई ज़्यादा लड़कियां हैं नोन में। तो जैसे वो मेरे को अभी बात कर रही होती है, वो मेरे को बताती हैं, उनके बताने पे मेरे को पता चलती हैं चीज़ें। वो पता चलने के बाद मेरे आज ही जैसे मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, उसने मेरे को अपनी चीज़ें बताई, क्या क्या हो रखा है उसके साथ, क्या क्या। वो तो हर लड़की का पास्ट होता है, वो पास्ट की अलग चीज़ें होती हैं। डायरेक्टली ऑन टॉपिक बात करेंगे, सीधा पॉइंट्स नहीं है इसमें, तुम्हें बेसिस पे समझाऊंगा, पॉइंट्स के हिसाब से नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, उसकी उम्र का हो, कोई भी हो, लड़की जितने भी उम्र की है, उसकी एज का, उससे बड़ा हो, बुढ़ा भी हो भाई, चाहे वो उससे कम एज का भी हो, वो होने के बावजूद वो जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, जो गर्ल को, एक लड़की को एम्बेरस फील कराती हैं। ठीक है, अगर तुम उनमें से एक लड़की हो, पहली बात तो तुम सुधर जाओ। मेरे लिए नहीं, उसके लिए नहीं, किसी लड़की के लिए नहीं, अपने लिए भाई, अपनी इज्जत के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर पे माँ बहन के लिए। ठीक है, तुम्हारे घर पे माँ बहन भाभी कोई तो होगा, कोई तो, तुम्हारी अगर बहन नहीं है तो कोई कज़न होगी, मम्मी तो एटलीस्ट होगी, मम्मी भी नहीं है तो एक टाइम पे होगी, कोई तो औरत होगी जो तुमसे प्यार करती है, या फिर तुम उससे प्यार करते हो, या तुम उसकी इज्जत करते हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे भाभी हो, चाहे वो बहन हो। कोई भी लड़की है अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ही एटलीस्ट तुम सुधर जाओ। क्योंकि भाई अगर वो इंसान, वो लड़की तुम्हें आके ये सब बताएगी ना कि मेरे साथ आज ये हुआ, किसी लड़कों ने मुझे ये करा, तो भाई अंदर से जो खून खोलता है ना, वो खून खोलेगा तुम्हारा। ठीक है, उस वक्त तुम्हें याद आएगा कि बहनचोद मैंने भी ये हरामजादी बनती कर रखी है, मैंने भी ये चूतिया बनती कर रखी है बाहर जा जाके। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है सब चीज़ें करने का। क्या नहीं करने का लॉजिक नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले ही सीधा ऑन पॉइंट पे आके मैंने तुम्हें ये सब समझा दिया है। तुम पहले अपना ध्यान रखो कि तुम्हें नहीं करना है। मैं किसी लड़की के आगे अच्छा बनने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मेरी लड़कियाँ फैन बेस बनेंगी, लड़कियाँ आएंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, मेरे को देखेंगी, मैं उनके आगे फरिश्ता बनाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है। सारी वीडियोस मैंने उनके ऑलमोस्ट जो मेरे को गंदी लगती हैं वही बनाता हूँ। जो चीज़ मेरे को लगता है उनके साथ गलत हो रहा है, ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ। अब क्या गलत हो रहा है उनके साथ भाई? बस में जा रही है लड़की, बस में खड़ी है, खड़े खड़े तुम्हारा वैंचो लंड खड़ा हो जाता है, तुम पीछे खड़े हो, तुम उसके लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मतलब एकदम निहायती भाई, मेरे को पता नहीं था, तुम्हें सच बताऊं, मेरे को पता नहीं था ऐसे लड़के भी होते हैं। जब लड़कियों ने बताया ना मेरे को कि ऐसे लड़के भी होते हैं, तो भाई मेरे को भी चुतिया, मेरे दिमाग में समझ नहीं आया मेरे को कि बहन जो ऐसे लड़के हैं कहाँ। कभी हमारे आगे क्यों नहीं होता ये सब? हमारे आगे तो करे यार, हम भी तो बस में बैठे हैं उस वाली, हम भी तो उस मेट्रो में बैठे हैं, हम भी तो उस बाजार के कोने में कहीं चल रहे हो जहाँ पे हरकतें हो रही हैं। हम भी तो देखे बहनचोद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम भी बताएं फिर बहनचोद लड़के को कैसे हाथ लगाया जाता है, कहाँ पे हाथ लगाया जाता है, किस तमीज से औरत के साथ रहा जाता है, मर्द के साथ रहा जाता है। तुम चलते फिरते एक अननोन मर्द के लंड पे तो हाथ फेरोगे नहीं, क्योंकि वो पता है तुम्हें घूम के रैप्टा मारेगा बहनचो मुंह पे। जानती ही हो यार ये तुम लोग कि किसी आदमी को आएगा, कोई एक गे होगा, कोई एक बहनचोद कोई लड़की होगी, वो लंड पे हाथ फेर के तो जाती नहीं है मर्द के, उसको छेड़ती तो है नहीं, उसके तरफ जाके कोई टच, कुछ भी ऐसा कभी भी मेरे किसी भी लड़के ने मेरे को नहीं बताया है। 2% चांसेस होंगे 100 में से ऐसा आदमी के साथ हो सकता है। 2 भी नहीं, 1% मानो अगर वो किसी के साथ हो रखा है भाई, वो भी गलत है। लेकिन जो 100 में से 90%, 80% लड़कियों के साथ कर रहे हैं ना ये लड़के लोग, कि मैं जो जा रहे हैं, बाजार में एक लड़की चल रही थी, मेरे आगे की बात नहीं बता रहा भाई तुम्हें, मेरे आगे की बात होती तो उस लड़के के साथ उससे बुरा होता, जो उसने करा है ना उससे भी बुरा होता उस लड़के के साथ। क्योंकि भाई मैं पर्सनली ये चीज़ झेल नहीं सकता, मेरे को ये चीज़ हजम नहीं होती है कि अगर कोई लड़की कुछ नहीं चाह रही है और तुम उसे जानने के बावजूद, उसे, तुम्हें पता है अगर वो बुरा फील करेगी, उससे एम्बेरस फील करेगी, हैरेस्ड फील करेगी, वो कैसा भी फील करे, गंदा अच्छा कैसा भी, जब तक तुम्हें उसका कंसर्न नहीं पता है तुम उसके साथ कुछ भी करते हो। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती पर्सनली, क्योंकि भाई मेरे घर पे माँ बहन है, मेरे घर पे हैं भाई औरतें, तो मेरे को पता है कैसा लगेगा। अगर कोई मेरे को आगे किसी ने बता दिया तो भाई वो इज्जत पे नहीं, वो बहनचोद जान की बातें हो जाएंगी। ठीक है, वो जान की बातें हो जाएंगी भाई। घर की औरतों को कोई छिड़ता हुआ नहीं देख सकता। कोई औरत आके घर की, कोई भी लड़की, औरत, कुछ भी कह लो, महिला, कुछ भी कह लो भाई, तुम लोग, तुम इस वर्डिंग पे मत जाओ, मेरी जो टोन है उस पर मत जाओ। तुम वो चीज़ें देखो कि अगर कोई तुमको, तुम्हारे घर वाला आके बताएगा तो ये भाई झेला नहीं जाएगा, ओटा नहीं जाएगा भाई। ये जान पे नौबतें आती हैं फिर सीधा।
या तो उसकी जाएगी या तुम्हारी जाएगी। मेरे भी आप पे मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारा मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे में यही होएगा भाई। वो लड़की बाजार में चल रही है, लड़की बाजार में चलते चलते बाइक पे 2 लड़के गए, चलते चलते उसके चूतड़े पे थप्पड़ मारे गए, है ना। सुनने में फनी लग रहा होगा ना तुम में से कईयों को लग रहा होगा काश मैं अभी वहाँ पे होता यार, मैं ये आइडिया तो अच्छा है वेंचर, मैं भी कर लूँगा। सुनने में तुम लोगों को लग रहा होगा ये सब भाई, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मजाक नहीं है। कोई सब मेरे हेड की डाल, कोई सब मेरे की तरह वहाँ पे फंस गया ना तुम्हारे भाई, माँ कसम। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, मैं क्या बोल के तो कुछ होने ही नहीं वाला ना। मैं अभी बोल के तुम्हारे आगे 100 बातें बोल दूँ, इससे कुछ होने नहीं वाला। कभी किसी दिन आएगा, कभी किसी दिन कुछ होएगा ना मेरे आगे, उस दिन ही तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। ये सब चीज़ें बस सुनने में तुमको मजाकिया लग रही हैं। जब चलती बाइक पे बाजार में हो यार, किसी लड़की के चुत्तड़ पे तुम थप्पड़ मार के चले गए हो। अब इतना साफ स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बट बोलूँ ऐस बोलूँ ये सब मेरे को नहीं पसंद है। मैं तुम्हें साफ साफ सीधा सीधा बताऊँगा भाई, वो लड़की ने अपने घर वालों को भी नहीं बता रखा। बताए भी किस मुँह से? सोच के देखो ना भाई। अपने बाप को बताएगी, पापा को बताएगी, भाई को बताएगी, भाई छोटा है, अपने पापा को बता दिया, उसे पता है पापा भी कलेश करेंगे, पहले तो उन्हें बोलेंगे। पापा भी भाई, पापा की भी जनरेशन बिगड़ गई है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं एज अ फादर मैं किसी का पापा नहीं हूँ, लेकिन भाई जो पापा है ना वो बहनचोद पहले लड़कियों को कह रहे हैं कि जीन्स पहन के क्यों निकली थी भाई, हो रखा है ये भी, जीन्स पहन के क्यों निकली थी ये। भाई जीन्स पहनने में, सूट पहनने में, चाहे साड़ी पहना लो उसको, तुम सूट पहना लो, जिस लड़के को करना हो तो करेगा ना हरकतें। तू मार के थप्पड़ चला गया, वो बेचारी ना बाजार में, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना दिमाग में कुछ आता नहीं है औरतों के, कि उसे समझ नहीं आता है हुआ क्या है मेरे साथ, ये क्या करा है उन लोगों ने, ये क्या चूतियापा करके चले गए हैं। और बताऊं किसको? जिसके साथ वो सेफ फील कर रही होती है ना, जिस आदमी का उसको लगता है कि हाँ ये बहनचोद मेरे को ताने नहीं मारेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे को समझेगा, उसको ही वो बताती हैं ये चीज़ें जाके। समझ रहे हो तुम लोग? वो जो बस में चल रही है, एक बुढ़ा बैठा है, बार बार मुंह के आगे आने की कोशिश कर रहा है खिड़की में देखने के बहाने, बार 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 बहनचोद। किसको बोले रोडवेज के अंदर भाई? वो बुढ़ा है, पहली बात तो अकड़ लेगा, गांव का बुढ़ा है। माम क्या करा था मेरी बेटी, माम तो कुछ करा ही नहीं थे, माम तो खिड़की में देखा था। तो भोसड़ी के उसके मुंह के पास जाने की क्या जरूरत है तेरे को भाई? होगा भाई, ओल्ड एज होगा, बुढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे कुछ भी हो भाई, गलत चीज गलत है। उम्र से तुम्हारी गलतियां नहीं छुपती, ना छुप सकती थी उम्र से तुम्हारी गलतियां, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, गलती गलती है भाई। वो बहन जो उसके मुंह के आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ऑटो में बैठे हैं जो लड़के बहाने ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से टच हो जाए, बस वो ब्रेकर आ रहा है, ऐसे खुले में होके बैठ रहे हैं, लड़की चिपकी हुई बैठी हुई है, बार बार टच हो रहा है, मजा आ रहा है लड़के को, बहन जो खड़ा हो रहा है उसका अंदर से। अबे तू करेगा क्या भाई ऐसा खड़ा करके? पहले तो मेरे को एक बात बता, ऐसा टेस्टोस्टेरोन, ऐसा टच, ऐसा फिजिकल टच, ऐसी हरकतें करके करेगा क्या? 2 पल के लिए खुश होगा ऑटो में बैठ के, 2 पल के लिए रोडवेज में बैठ के खुश होगा कि भाई खड़ा हो गया मेरा? ओ भाई तुम लोग करोगे क्या इस चीज को करके? अगर कोई 1 या 2 जना तुम में से ये चीज कर चुका है ना, कर रहा है भाई, शर्म करो, शर्म करो अपने आप पे। अपने आप को शीशे में देख के डेली थूक के जाया करो घर पे, घर से बाहर निकलो तो थूको एक बार, और घर के अंदर आते हो एक बार और थूको शीशे में देख के, और फिर भी शर्म ना आए तो गटर में मुंह डाल के मर जाओ बहनचोद। मतलब ये हरकतें कर रहे हो अगर तुम भाई, यार मतलब तुम लोगों को कैसे कर सकते हैं भाई? मेरे समझ नहीं आ रहे, मेरे दिमाग से परे की बात है भाई। बाय चांस बता रहा हूँ तुम्हें एक चीज, बाय चांस एक बार रोडवेज में मैं था, और रोडवेज में मैं बैठा हुआ था, और एक लड़की बैठी थी, ठीक है, हम 2 बैठे हुए थे, मैं खिड़की की साइड बैठा हुआ था, प्राइवेट बस थी, रोडवेज नहीं थी, प्राइवेट बस थी, मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, एक लड़की बाहर की तरफ बैठी हुई थी। लड़के बैठ जो, इतनी भीड़ हो रखी थी उस बस में, लड़के उसकी तरफ बैठ चुत्तड़ करके भी तो खड़े हो सकते हैं कि भाई भीड़ है, पता है उसको कि सीधे होके खड़े होंगे भाई, ऑकवर्ड फील होगा लड़की को, साफ यार कॉमन सेंस की बात है, लड़की को ऑकवर्ड फील होगा, मत खड़े हो वैसे। वो बहनचोद सीधा खड़ा हुआ है खिड़की की तरफ मुंह डाल के, उसका बहनचोद ये अगला हिस्सा सीधा सीधा बता तुम्हें लंड उसका बहनचोद लड़की मुंह के आगे आ रखा है, लड़की बेचारी उस साइड मेरी तरफ देखे जा रही है, खिड़की की तरफ, जैसे खिड़की की तरफ देखे जा रही है वो, और वो बहन का लोड़ा मुड़ नहीं रहा है भाई। बाय चांस मेरी नज़र चली गई, मेरे इतनी खुंदस उठी मेरे को, वो बहनचोद भरी प्राइवेट बस में। मैंने ना पहली बात मैंने उस लड़के को कहा, मैं कहा उधर मुँह कर लेना भाई, प्राइवेट तुम्हें
शहनशाह बन के नहीं दिखा रहा मैं, एक लॉजिकल एथिकल बात बता रहा हूँ। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो गलत है, अगर तुम किसी को करते हुए देख रहे हो और ओट रहे हो वो भी गलत है भाई। भाई वो चाहे तुम्हारी घर की औरत है, चाहे तुम्हारे घर की औरत नहीं है, चाहे तुम उसे जानते हो चाहे तुम उसे नहीं जानते हो, अगर तुम किसी गलत चीज़ को देख के उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे ना भाई, तो तुम आदमी नहीं हो अंदर से। भाई किसी औरत की इज्जत के लिए तो बहन जाने चली जाती हैं भाई। तुम घर वालों को आके बताओगे, वो नहीं समझेंगे ये चीज़। उनको लगे क्यों किसी के बकरे में पैर अड़ा रहा है, किसी की चीज़ों में पैर अड़ा रहा है। भाई ये चीज़ नहीं होती, इज्जत होती है अंदर से खुद के लिए। बहचो घर पे जाके क्या सोचोगे खुद को देख के तुम, कि मैं ये देख रहा था होते हुए। भाई मैंने उसे कहा उधर मुँह कर ले, कहता क्या हो गया भाई, हरियाणा है भाई, ये है तो नहीं दिल्ली मुंबई तो है नहीं, तमीज़ से वो इज्जत से बात सुन ले, हरियाणा है। क्या हो गया भाई, मैं कहा क्या हो गया ना पूछे भाई, तेरी गैंड तोड़ दी जाएगी यहाँ पे। कहीं तू इतना बड़ा चौधरी पाक रहा हो ना, तेरी गैंड ने तोड़ देंगे। और कहता हूँ मैं तोड़ दूंगा भोसड़ी के। और ये चीज़ लाउड हो रही थी, कंडक्टर तक गई थी ये आवाज़। कंडक्टर ने बस रुकवाई, बोला क्या हो गया बेटा। मैं कहा इस बहन के लोड़े को समझा दो, उधर मुँह कर ले। छोरी ने देख के साढ़े का खड़ा हो रहा है बहन के लोड़े का, ये खड़े लंड पे लात लागेगी, समझा दो इसको। इतना भाई कान लाल हो जाते हैं। इस वक्त भी मेरे कान अंदर से गर्म हो रखे हैं। सर्दी में मैं बिना शर्ट के बैठा हूँ तब भी बता रहा हूँ गर्म है मेरा शरीर अभी। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं बाहर भी चला जाऊँ बिना शर्ट के। उस लड़की को इधर बिठाया मैंने, बैठ के उसका उधर मुंह था। अब की बारी अगर उसका इधर मुंह होता तो लंड पे ही मुक्का लगता है बहन के लंड के, क्योंकि मैं नहीं उठता, पता था उसे। और तो उसको देख के भी नहीं पाया, खुद भी नहीं उठ पाता। सीधी बात ये है भाई, तुम अगर किसी चीज़ के लिए गलत होते हुए को देख के स्टैंड नहीं ले रहे, तुम्हें कोई लड़की दिख रही है, एम्बेरस फील कर रही है, किसी को शर्म आ रही है, बेचारी बोल नहीं पा रही, नहीं है भाई ताकत यार, फिजिकल इतनी उनमें ताकत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो भाई। फिजिकली मेल में ताकत है, जंगे मर्द लड़ते थे, ठीक है, मर्द नहीं बैठते थे जाके अपने हवेलियों पे लड़ने जाते, राजा हो प्रजा हो चाहे सैनिक हो, लड़ने मर्द जाते थे, घर पे नहीं बैठते थे हम लोग। घर पे औरतें बैठती थी, बच्चा करती थी। बच्चा मर्द नहीं कर सकते, घरों को मर्द इतने अच्छे से नहीं संभाल सकते जैसे औरतें संभाल सकती हैं भाई। उनका रोल उनके तक छोड़ दो, कम से कम अपना रोल तो निभाओ ना। वो अपना रोल अच्छी तरह निभा रही हैं, जो नहीं निभा रही उन पर ही वीडियो बनती है भाई। लेकिन जो निभा रही हैं वो निभा रही हैं भाई। अपनी मम्मियों को देख लो, सब कुछ करती हैं भाई। मेरी माँ ब्यूटिशियन है भाई, बाहर की नौकरी संभालती है, ठीक है, घर के सारे काम संभालती हैं, सब कुछ संभालती हैं, सब कुछ करती हैं ढंग से भाई। जो जो एक फीमेल एक वुमेन कर सकती है ना, वो सारी चीज़ें कर रही हैं भाई। और वो बचपन से, मतलब जब से मैं छोटा हूँ, 25 साल हो गए भाई ये सब चीज़ें करते। आज तक उन्होंने अपने मुँह से कंप्लेंट नहीं करी है कि मैं ये भी करती हूँ, घर का क्यों करूँ, घर का करती हूँ ये क्यों करूँ। वो अपना रोल अच्छे से निभा रही हैं भाई औरतें। अगर नहीं निभा रही हैं तो वो भी गलत है, लेकिन अपने तरफ से तुम तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ ना कि अपना रोल निभा सको। इसलिए हमेशा मैं तुम्हें कहता हूं भाई कि अपने शरीर पे ध्यान दो। अगर एक ठस्सा सा एक सुखड़ सा बंदा होगा ना भाई, आवाज़ नहीं निकलेगी तुम्हारी, तुम्हें पता होगा छेद देंगे। अगर तुम्हारा शरीर होगा ना चीज़, तुम्हें यह पता भी होगा छेद देंगे, तुम फिर भी आवाज़ उठाओगे कि बहन चोदी अपनी माँ चुदवाने के लिए नहीं बना रखा। और ऐसी माँ चुदवाने के लिए बना रखा है तो शरीर की गांड मरे, बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। अपनी जगह पे स्टैंड लो भाई, अपनी चीज़ों का स्टैंड लो, एक मर्द होने का स्टैंड लो जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी। जहाँ पे नहीं पड़ती है हवाबाजियों के लिए बकचोदियाँ करना है छोड़ दो। जहाँ पे ज़रूरत असली में है वहाँ पे आओ और वहाँ पे अपना स्टैंड लो कि हाँ भाई एज अ मेल। बसों में खड़े हैं, पर्चियाँ फेंक रहे हैं लड़के, नंबरें फेंक रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, चलो नंबर भी फेंक दिया तुमने भाई, देख रहे हैं ऐसा नहीं कोशिश कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई तुम फ्लर्ट कर रहे हो, चलो ठीक है तुमने एक बार फ्लर्ट कर लिया, जब तक तुमने उसे टच नहीं करा है, कोई हरकत नहीं करी है उसे उसके कंसर्न के बिना, वो तो मादर चौधी हरकत है। चलो तुमने पर्ची फेंक दी, तुमने कोशिश कर ली, फ्लर्ट कर लिया, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है वो नहीं है लड़की को हजम हो रहा, तुम्हें दिख रहा है कि ये जो पर्ची वाली भी चीज़ है, जो दूर से ऐसे हंसने वाली भी चीज़ है, वो नहीं कर रही है रिप्लाई, उसको एम्बेरस फील हो रहा है, वो करना भी छोड़ दो भाई। फिजिकल तो बहुत दूर की बात है, वो तो सदा ही गंड भी रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो उसमें तुम।
ये भी गंडवा काम हो जाएगा। अगर सामने वाला का कंसर्न नहीं है, वो नहीं चाहती है तुम करो, उसे एम्बेरस फील हो रहा है, छोड़ दो ना भाई, उसे मत करो ना भाई। इकलौती वही लड़की थोड़ी है, या हजारों वही लड़कियां थोड़ी हैं जो तुम्हें दिख रही हैं। इज्जत से रहो भाई, इज्जत से। इज्जत से अब किसी लड़की से बात करोगे, किसी को पसंद करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, दोस्ती बनाओगे भाई, जो तुम्हें चाहिए वो सब होगा, लेकिन इज्जत से करो। बहनचोद ये चूतिया बंदी करके मत करो ना। इसमें कोई मर्दानगी है भाई, इस चीज़ में मर्दानगी नहीं है। तुम्हें मर्द बनो कहता रहता हूँ ना भाई, इस चीज़ में मर्द नहीं बन सकते तुम। ये चीज़ करके कभी मर्द नहीं बन सकता कोई, ये चूतिया बंतियाँ करके मत करो भाई ये चीज़ें। बहनचोद रिलेटिव ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी बाहर की, घर के अंदर ही बहन जो घर का भेदी लंका ढा रहा है भाई, घर का भेदी जब लंका ढा रहा है, रिलेटिव ऐसे हो गए हैं। तुम्हारी भी कई दोस्त होंगी फीमेल, मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है भाई, वो लड़कियां नहीं बोल पाती अपने घर वालों के आगे, घर वाले उसे चुप करा देते हैं कि तेरे ही कुनबे के लोग हैं, तेरी ही बेइज्जती होगी। नहीं बोल पाती इसलिए वो, और जो बोलती है उसको चुप करा दिया जाता है, तेरे कुनबे के हैं, के इज्जत रह जाएगी, कोई नहीं, माफ कर दे, आगे तक वो नहीं करे। बहन के लोग को मारो ना यार, पकड़ पकड़ के सड़ा। अगली बारी से हरकत करने से पहले सोचे, हाथ से छुआ हाथ तोड़ दो बहन के लोड़ेगा, पैर से छुआ पैर तोड़ दो, मुंह लगाया तो होटी जला दो पूरा बहन चो तेजाब फेंक के। क्या हरकत है यार ये, तुम देखो ना भाई। अगर तुम्हें ये चीज गलत लग रही है ना, कि मैं गलत बातें बोल रहा हूँ कि हाथ तोड़ दो, इट्स अ वॉयलेंस, इट्स अ वॉयलेंस, की हाथ तोड़ दो, इट्स अ वॉयलेंस, की पैर तोड़ दो, व्हाट द हेल, एसिड गिर दो, व्हाट आर यू टेलिंग टू पीपल, क्या बता रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस होगा तुम्हारा इस चीज़ से लोगों के। भाई होने दो इन्फ्लुएंस बहन चोद, अगर यही इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना मैं, तो यही इन्फ्लुएंस करने दो मेरे को। अगर तुम वो हरकतें कर सकते हो तो मैं ये इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता भाई, ठीक है। मेरी में भी इतनी सेंस है, मेरे में भी इतनी बहन चोद, ये तो चूतिया अप्पा है। किसी का तुम नाम लेके कभी किसी को चीज़ मत बताया करो, पहली बात भाई। अगर उसने तुम पे भरोसा करके तुमको बात बताई है, तुम उसका भरोसा मत तोड़ा करो, ठीक है। अगर किसी लड़की ने भरोसा करके तुम्हारे को अपना शरीर दिखाया है, ऑनलाइन भेजा है, उसका भरोसा मत तोड़ा करो, अपने दोस्त या अपने भाई या अपने किसी भी जानकार को दिखा के, ठीक है। क्योंकि उसने तुझको भेजा है भाई, तू अपने तक रख, इसीलिए उसने भेजा है। चाहे वो कैसी लड़की हो भाई, चाहे वो कितनी गंदी लड़की हो, कितनी अच्छी लड़की हो, लड़की है, इज्जत करो, अपने तक चीज़ों को रखो जो उसने तुम्हारे को दिया है। फैलाने की ज़रूरत नहीं है भाई, एज अ मेल तुम नहीं कर सकते ये सब। क्योंकि कैसे एज अ मेल भी क्या भाई, एज अ इंसान ही क्यों कर सकते हो तुम सोच के देखो ना, उसने तुम्हें कोई चीज़ दी है, क्यों शेयर कर सकते हो, क्यों दिखा रहे हो किसी को। चाहे तुम्हारा भाई खून का रिश्ता भी हो, चाहे भाई, कैसे दिखा सकते हो भाई तुम किसी को, बता दो, दिखा कैसे सकते हो तुम भाई किसी को। फिर टॉपिक से हट रहा हूँ मैं, बस लड़की का रिलेटिव का भी नाम नहीं लूँगा, कहीं स्टोरी मैच हो जाए भाई। बूढ़ा, ठीक है, बच्चे बुच्चे कर रखे, उसके रिलेटिव ने बच्चे कर रखे, एक लड़का एक लड़की जा रखे, वो छोटी थी, 12-14 साल की थी, ठीक है। 12-14 साल की वो जा रखी उनके पास भाई। उस रिलेटिव का जो बेटा था ना, उस बेटे की उम्र थी उससे बड़ी, वो था 12वीं कुछ में, 17-18 साल का था, मैं भी एग्जैक्ट नहीं एज याद मेरे को। वो लड़का बहन चो छत पे छुपन छुपाई खेलने के बहाने से उसकी पप्पी ले रहा बहन चोत भाई। एक 12 साल की लड़की की, एक 12 साल की लड़की, जानबूझ के 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि हजम नहीं हो रही मेरे को ये बात भाई। एक 12 साल की लड़की को वो पप्पी ले रहा, और बहनचोद कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा उंगली से अपनी, और वो लड़की चीख भी नहीं पा रही भाई। वो चीख कैसे पाएगी, तुम सोच के देखो, कैसे चीख पाएगी भाई वो। क्या हरकत हो रही है, क्या उम्र है उसकी बहनचोद, उम्र क्या है उसकी, चीखेगी कैसे भाई वो उस उम्र में, क्या बोलेगी। क्या तुम्हारे डैंग जोक्स है भाई, क्या बोलोगे तुम इस चीज़ को, कितनी एक मजाक मस्ती कर लोगे दोस्तों के बीच में। खुद की भी तो बेटी होगी है, खुद की बेटी भी तो होगी भाई, उस टाइम कितनी मस्ती कर पाओगे। मैं भी देखूंगा बहन चोद, मेरे दोस्त को देखूंगा मैं भी किसी को, उस टाइम ले कितनी मस्ती लेगा बहन का लोड़ा वो। क्या मस्ती लेगा भाई, खुद की बेटी के बारे में बोलियो ना। खुद की जब बेटी होगी, एक बाप बनेगा, तब बोलियो ना भाई ये डैंग जोक्स, तब बनियो बहन जो सरकाज़्म वे में, तब सरकाज़्म में बोलियो क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे रेप होते हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ,
तब सरकैज़म में बोली हो, तब सुनूंगा बहन चो, तब उठूंगा, तब देखता हूँ कितना एक जात थर ले रहा है तू मर्द होने के बावजूद। बाप तो बन ले एक बार बेटी का, ओढ़ तो ले, उस चीज़ को देख तो ले, बेटी क्या होती है, कैसा लगता है, कोई कुछ भी कह दे उसको। तो भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, ये जिस लड़की ने मेरे को बताया था ना इसके भाई ने क्या क्या करा था, बस लड़की ने मेरे को उसका नंबर नहीं दिया भाई। उस लड़की ने मेरे को उस लड़के का नंबर नहीं दिया, नाम नहीं बताया, आईडी नहीं बताई, अपने उस परिवार की, रिलेटिव की भी आईडी नहीं बताई। उसे पता था मैं निकाल लूंगा कौन है उसका बेटा। और दिल्ली का ही सीन है भाई ये, और दिल्ली दूर नहीं है भाई, 2.5 घंटे 2 घंटे, चाहे वो कब की बात हो। मेरे जब कान में पड़ी थी ना, तो मेरा मन कर रहा था, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था भाई, अगर वो मेरे को बता देती तो भाई मैं चला जाता, और भाई मैं उसकी माँ चोद था भाई, कि गांड फाड़ देता उसकी, चल फिर नहीं पाता, मेरे से नहीं उठा जाता भाई, क्योंकि साफ स्पष्ट बात, वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं उठ पाता। मैं चूतिया उस बारे में तो चूतिया ही रहने दो, मेरे को नहीं उठ पाता, समझ रहे हो। ये सब कुछ सिंपैथी कार्ड नहीं है, और राम की दया से ना आज तक ऐसा करा है भाई, और राम की दया से ना आज तक ऐसा करता हुआ देख के चुप बैठा हूँ, और किसी दिन चुप बैठूँ या ऐसा कर दूँ, बहन चो उठा ही ले उस दिन भगवान, बहन चो मार ही दे के ट्रक के नीचे ही आ जाए गर्दन, बहन की चूत। कर तो सकता नहीं, करता हुआ देख के भी किसी दिन रुक जाऊँ ना, 10-50 लोग देख के कुछ ना कर पाऊँ, बोल भी ना पाऊँ कुछ डर के मारे, तो उस दिन भाई ये शरीर ही चला जाए मेरा, मार मूर दे, कोई कुछ इंसिडेंट हो जाए, मेरा गला गुला कट जाए कहीं से, मर जाऊँ बहन चो, क्योंकि उसके बाद देख तो पाऊंगा नहीं भाई खुद को शीशे में, साफ स्पष्ट बात। उसके बाद शीशे में तो नहीं देख पाऊंगा खुद को, शीशे में तो छोड़ो बहन चो, अपने घर पे भाई अपने माँ बहन भाभी इन सब से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। और अगर तुम भाई किसी को बचाते बचाते नहीं यार, तुम कम से कम किसी के लिए स्टैंड लेते हुए मर भी गए ना भाई, तो भाई वो बुरी मौत नहीं है। तुम्हें लग रहा हो घर पे है, पीछे परिवार है, माँ है, बहन है, उनका क्या होगा, भाई वो भी तो किसी की बहन बेटी है, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, कुछ तो है वो भी, किसी की कुछ तो है भाई वो भी। जो इंसानियत ही तो दिखा रहे हो, क्या कि 4-5 थप्पड़ चट्टू लग जाएंगे, 2-4 लात मार देंगे, 2-4 पंजर ढीले कर देंगे, घण तो घना जान से मार देंगे भाई, घने तो घना के होगा, फिर हरियाणवी टोन पे आ जाता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, मार देंगे जान से। किसी की इज्जत बचाते हुए मरोगे भाई, अपनी आवाज़ बोलते हुए मरोगे, मरते वक्त भी बहनचोद ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि साला चूतिया है तू, इज्जत से मरोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखो भाई, जैसे अपने घर पे अपनी जो माँ बेटी बहन है उनकी इज्जत करते हो ना, सामने वाली लड़कियां माँ बेटी बहनों की भी वैसी इज्जत करा करो। अगर कुछ होता हुआ दिखे तो तब भी वैसे ही स्टैंड लिया करो जैसे तुम्हारे घर के लोग होते तब स्टैंड लेते, तब बनोगे तुम बहनचोद मर्द, तब आएगी वो अंदर से चीज़, अंदर से वो फीलिंग कि हाँ बहनचोद चूतिया नहीं हूँ मैं, ये फीलिंग है भाई, करके देखो महसूस होएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए आज भी पीस नहीं है, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों के, घर की महिलाओं का, पुरुषों का ध्यान रखो, बाहर की महिलाओं का, पुरुषों का ध्यान रखो। कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, आवाज़ उठाओ, बोलो, बैठो मत।